दोस्तों मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग की 5वीं क्लास है और इसके पहले की सभी कक्षाओं को मिलाते हुए हम लोगों ने 46 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। हम लोग SD यादव की बुक को सॉल्व करना शुरू किए हैं और इसके अंतर्गत कार्य और समय के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बुक होती है इसके जितने भी प्रश्न हैं उसके सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किया जाएगा और जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय के एक एक प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो रिपीटेड प्रश्न हो या कैसे भी प्रश्न हो उसको सब हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 47 से। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब देखिए ए और बी ये दोनों मिलके काम शुरू करते हैं। जब ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और काम करते तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। दोनों मिलके जब काम करते तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा काम करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलके करते तो 3 दिन में काम होता। 2 दिन काम करने के बाद मतलब कि ए और बी मिलके 2 दिन और काम किए, मतलब जब 2 दिन के बाद बी काम छोड़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ए और बी तो 2 दिन मिलके काम किए होंगे। साथ में मिलके करते तो काम होता 3 दिन में, लेकिन बस 2 दिन किए उसके बाद बी काम छोड़ के भाग जाता है। तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितने दिन का काम शेष बचेगा? 1 दिन का, क्योंकि ए और बी मिलके तो 2 दिन काम कर दिए हैं। 1 दिन और काम करते तो ये 3 दिन में काम समाप्त हो जाता और जो शेष काम बचता है उसको ए 2 दिन में करता है। अब देखिए अगर जो ए और बी मिलके करते तो ये काम हो जाता 1 दिन में, क्योंकि 3 दिन में करते तो 2 दिन के बाद बी चला जा रहा है। ए और बी मिलके करते तो काम होता 1 दिन में, बी छोड़ के चला गया तो उसी काम को ए कर रहा है 2 दिन में। ए और बी मिलके करते तो 1 ही दिन का काम शेष था तो 1 दिन में काम हो जाता, लेकिन ए करता है तो 2 दिन लेता है। अब इन लोगों की क्षमता निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, इससे भाग देंगे 2 बार में और इससे भाग देंगे भाग जाएगी 1 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो क्षमता है वो 1 दिन में 1 कार्य करने की है और ए और बी की मिल के क्षमता 1 दिन में 2 काम करने की है। तो देखिए इसकी क्षमता 1 दिन में 1 काम करने की है तो इसकी भी 1 इसकी भी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की 1 है, ए बी की दोनों की मिल के 2 है तो बी की भी क्षमता 1 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न ये पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जैसे जो कुल ये 3 दिन का जो काम था बस बी को करना होता तो कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल कार्य कि कुल कार्य कितना था। तो कार्य हमेशा कुल कार्य निकालने के लिए जो दिनों की संख्या होती है और जो इनकी क्षमता होती है उसका आपस में गुणा करते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी मिलके 1 दिन में 2 काम करते हैं, ए और बी मिलके 1 दिन में 2 काम करते हैं और ये काम 3 दिन करते तो काम समाप्त हो जाता। तो इस 2 में जब इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6 कार्य। यही 6 काम करना था। क्यों? इसको समझ लीजिए, हमेशा इसी का प्रयोग आगे होने वाला है। देखिए ए और बी की क्षमता क्या है 1 दिन में 2 काम करने की। वो लोग 3 दिन काम करते हैं, मतलब हर दिन 2 काम करते। पहले दिन 2 काम करते, दूसरे दिन 2 काम करते, उसके दूसरे दिन 2 काम करते, तो कुल मिला के 6 काम हो जाता। अब यही काम बी को करना है अकेले। अब बी का जो समय है वो होगा 6 काम करना है और बी 1 दिन में 1 काम कर पाता है। बी 1 दिन में 1 काम कर पाता है, वही इसकी कैपेसिटी 1 की है। तो कार्य जो समाप्त होगा 6 दिन में। बी अकेला उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है। प्रश्न नंबर 48, ए 1 सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। मतलब कि ए है 1 सप्ताह का मतलब कि 7 दिन में 1/5 भाग करता है। 7 दिन में 1/5 भाग करता है तो पूरा करेगा इस 7 का इधर आके मल्टीप्लाई। देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से लिख रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगी। ये जो है 7 दिन में 1/5 भाग करता है तो पूरा काम करेगा इस 7 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा काम करेगा 35 दिन में। 7 दिन लेता है तो उस काम का 1/5 ही भाग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नीचे कुल काम था 5, इसका 1 भाग किया। कुल काम था 5, ये मूल होता है, ये कुल कार्य होता है। इस 5 काम में से 1 काम को करने में 7 दिन का समय लेता है। तो 5 काम करने में जैसे
ये यहाँ पे 7 दिन, मतलब इसका 7 गुना हो रहा है, तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। मतलब कि ए एक काम करेगा 7 दिन में, पूरा काम करेगा 35 दिन में। उसके बाद जब बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, एक पखवाड़े का मतलब होता है कि 15 दिन। अब बी को वो काम करना होगा तो बी कर देगा 15 दिन में, ए करेगा 35 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। यहाँ पे ए लिख लीजिए कि ए पूरा करेगा 35 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। प्रश्न में दिया है उस बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक करता है। तो पहले काम करवाते हैं। ए करता 35 दिन में, बी करता 15 दिन में। 35 और 15 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो 105। 35 और 15 का एलसीएम 105 हो जाएगा। भाग देंगे, भाग जाएगी 3 बार, इससे भाग देंगे, भाग जाएगी 7 बार। प्रश्न में ये बोला है कि बी काम शुरू करता है, काम जो है बी ही शुरू करता है और 3 दिन काम करने के बाद छोड़ के भाग जाता है। तो देखिए बी एक दिन में 7 काम कर पाता है, बी एक दिन में 7 काम कर पाता है, काम करता है 3 दिन, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी कर देगा 21 काम। बी जो है एक दिन में 7 काम करता है, 3 दिन काम करने के बाद भाग जाता है, तो 3 दिन में 21 काम कर देगा। शेष काम है, शेष काम बचेगा 84। 105 में से 21 को घटा देंगे तो 84 बचेगा, और इस शेष काम को ए अकेला करता है, इस शेष काम को ए अकेला करता है, ए अकेला करता है। अब ए की क्षमता निकल गई एक दिन में 3 काम करने की, ए को करना है 84 काम। अब हो जाएगा 28 दिन। ए करेगा उस काम को 28 दिन में, ए अकेला जो शेष काम है उसको 28 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। देखिए आप लोग जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं बुक को लेके रखिए और साथ में इसका नोट्स बनाते चलिए। एक बार आप लोग नोट्स बना लेंगे, ये गारंटी मेरी है कि कभी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब भी पेपर आएगा आप अपनी नोट्स में आसानी से प्रैक्टिस करते हुए सारे प्रश्नों को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। वैसे बुक लेके बैठेंगे सॉल्व करने तो बहुत समय लग जाएगा, नोट्स बनी रहेगी। तो ये एक आइडिया होता है हर स्टूडेंट के पास कि किन किन प्रश्नों में दिक्कत होती है। सभी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होती है, जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो हर एक प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे। लेकिन किसी किसी जगह पे समस्या होती है तो आप क्या करेंगे कि नोट्स को खोलेंगे और उसको एक बार देख लेंगे परीक्षा के 10 दिन पहले। चलिए प्रश्न नंबर 49 है। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए करता तो 12 दिन लगता, बी करता तो 15 दिन लगता। मतलब ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता। फिर बोल रहा है प्रश्न में कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने कितने दिन तक काम किया? मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि ए काम शुरू कर देता है, फिर 6 दिन के बाद बी भी आता है और काम को दोनों मिलकर समाप्त कर देते हैं। तो कितना समय लगा, बी कितने दिन उस काम में रहा? तो सबसे पहले कुल काम निकाल लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 60। 12 से भाग देंगे तो 5 बार में, 15 से भाग देंगे 4 बार में। अब प्रश्न में ये बोला है कि ए जो है वो 6 दिन काम करता है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है। इसकी इफिशियंसी एक दिन में 5 काम करने की है, तो 6 काम इसे करवाते हैं। ये कर देगा 30 काम, 30 काम समाप्त कर दिया। उसके बाद बी भी आ जाता है। कह रहा है प्रश्न में कि 6 दिन के बाद भी आता है। इसका मतलब ए अकेले 6 दिन काम करता है। जब ए अकेले 6 दिन काम करेगा, एक दिन में इसकी क्षमता 5 कार्य करने की है, तो 6 दिन में ए कर देगा 30 काम। शेष काम, कुल काम था 60 और 30 काम हो चुका है, तो शेष काम बचा 30। अब इस 30 कार्य को ए और बी दोनों मिलके करेंगे। 30 काम को ए और बी दोनों मिलके करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 9। भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 3 सही 1/3 दिन में। तो दोनों मिलके उस कार्य को 3 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 को हम लोग करते हैं।
प्रश्न नंबर 50 में दिया गया है ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए करेगा तो कार्य समाप्त होगा 24 दिन में। फिर बोला है बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी करता तो 9 दिन में और सी करता तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाता। फिर बोल रहा है प्रश्न में कि बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। ए शेष कार्य कितने दिन में कर पाएगा? देखिए बी और सी जो है कार्य मतलब प्रारंभ करते हैं 3 दिन के बाद, अच्छा काम नहीं किए, हटा दिए गए। सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे, उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। 24, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, 72 एलसीएम आ जाएगा, 72 आएगा। अब 24 से 72 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार। 9 से 72 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 8 बार, और 12 से 72 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 6 बार। प्रश्न में बोला है कि बी और सी 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद भगा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो पहले इनको हम लोग 3 दिन काम करवाते हैं। अब देखिए बी जो है 1 दिन में 8 काम करता है, इसकी इफिशियंसी 8 की है और सी की 6 की है। बी की 8 दिन की है, सी की 6 दिन की है। तो यहाँ पे दोनों मिलके 14, 1 दिन में 14 काम करेंगे। काम करते हैं 3 दिन, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42। मतलब कि वो 3 दिन में मिलके 42 कार्य को समाप्त कर दिए। 3 दिन में मिलके 42 कार्य को समाप्त कर दिए, तो शेष काम जो बचेगा वो ए कर रहा है। 72 में से 42 को घटा देंगे तो आएगा 30। 72 में से 42 को घटाने पे शेष कार्य जो है 30 आएगा, इसको करेगा ए। इस शेष कार्य को ए करेगा। अब 30 कार्य है, ए 1 दिन में 3 काम करता है। 30 कार्य है, ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो उस शेष कार्य को करने में ए को लगेगा 10 दिन। ए को लगेगा 10 दिन। चलिए अब अगला प्रश्न नंबर 51 है। ए तथा बी, प्रश्न नंबर 51 में दिया है प्रश्न नंबर 51 है ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलके करते तो कार्य 30 दिन में पूरा हो जाता। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करता? बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में करता? अब देखिए ए और बी मिलके अगर जो काम करते साथ में तो काम समाप्त होता है 30 दिन में। ए और बी मिलके काम करते तो कार्य समाप्त होता है 30 दिन में। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं 20 दिन। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं 20 दिन। तो ए और बी का कितने दिन का काम शेष बचता है? 10 दिन का। ए बी मिलके 30 दिन में करते तो कार्य पूरा समाप्त होता, लेकिन वो बस कर रहे हैं 20 दिन। तो कार्य जो शेष बच रहा है वो ए और बी के 10 दिन का कार्य शेष बच जा रहा है। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि ए और बी मिलके अगर जो काम करते हैं तो ये शेष काम जो बचा हुआ है उसको 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलके काम करते तो शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर देते, लेकिन उस काम को ए कर रहा है। काम कर रहा है ए कितने दिन में? तो ये प्रश्न में दिया है ए काम कर रहा है शेष को 20 दिन में। मतलब कि ए बी करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर देते, लेकिन बी भाग गया है, ए ही कर रहा है। ए ले रहा है 20 दिन, ए बी करते 10 दिन में, ए उस काम को कर रहा है 20 दिन में। तो पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। पहले इनकी क्षमता निकालेंगे। 10-20 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा। 10 से भाग देंगे तो 2 बार में, और इस 20 से भाग देंगे तो 1 बार में। मतलब कि बी की क्षमता जो है, ए की क्षमता 1 दिन में 1 काम करने की है। ए और बी की क्षमता 1 दिन में 2 काम करने की है। ए और बी की क्षमता 1 दिन में 2 काम करने की है। तो इसका मतलब जब ए की क्षमता 1 दिन में 1 कार्य करने की, तो बी की भी इफिशियंसी 1 आएगी। प्रश्न में क्या पूछा है? अब देखिए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। अगर जो बस बी करता, ए नहीं रहता, तो उस पूरे कार्य को, प्रश्न में बोला गया पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता। अब देखिए हमेशा पूरा कार्य जब भी निकालना होता है तो जो कुल दिनों की संख्या होती है उसमें इन दोनों की क्षमताओं से गुणा किया जाता है। जब भी पूरा काम निकालना होता है तो कुल दिनों की संख्या में जो लोग मिल के कार्य कर रहे हैं उनकी क्षमताओं से गुणा किया जाता है। तो कुल दिनों की संख्या है 30। ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में 2 काम करते हैं तो कुल कार्य हो जाएगा 60।
कुल कार्य हो जाएगा 60। और इस पूरे 60 काम को बी अकेला करेगा, एक दिन में एक ही काम कर पाता है, इसको लगेंगे 60 दिन। मतलब बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर पाएगा। उतारिए इसको। इसको सॉल्व करते हैं 52 नंबर वाले प्रश्न को। प्रश्न में दिया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे प्रश्न में ये दिया है कि 3 व्यक्ति कार्य करते तो कार्य समाप्त होता 6 दिन में। 3 व्यक्ति काम करते तो काम समाप्त हो जाता 6 दिन में। 2 दिन बस काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर दिए हैं, तो कार्य शेष बचा है 3 व्यक्ति का और 4 दिन का कार्य। 3 व्यक्ति का 4 दिन का कार्य शेष बच जा रहा है। अब प्रश्न में बोला है कि 2 दिन के बाद, जब 2 दिन कार्य हो जाता है, मतलब 3 लोग काम करते तो काम समाप्त हो जाता है 6 दिन में। 2 दिन बाद क्या हो जाएगा कि 6 दिन का काम समाप्त हो जाएगा, और 2 दिन के बाद उसमें 3 लोग और आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न ये बन गया, 3 व्यक्ति काम करते तो काम समाप्त होता 4 दिन में। अगर जो 3 व्यक्ति काम करते रहते तो काम समाप्त होता 4 दिन में। क्यों? क्योंकि 3 व्यक्ति 6 दिन में काम समाप्त करते हैं और 2 दिन काम कर चुके, मतलब कि उनके 4 दिन का काम शेष है। अब बोल रहा है कि 2 दिन के बाद 3 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब ये लोग 3 थे और 3 व्यक्ति और आ गए तो 6 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति हो गए। अब वो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक ना। 3 यहाँ पर ऐसे पूरा कर लीजिए। 3 व्यक्ति होते तो काम समाप्त होता 4 दिन में। अब 6 व्यक्ति हो गए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाग दे देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, भाग जाएगी 2 बार, इससे इसको भाग दे देंगे, भाग जाएगी 2 बार। तो अब जो समय लगेगा वो 2 दिन लगेगा, समय लगेगा 2 दिन। देखिए ये प्रश्न पहले आ गया है, इसलिए हम इसको सॉल्व करवाएं इस मेथड पे। ये आगे का प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जान जाइए, थोड़ा सा हम बस आपको हिंट कर दे रहे हैं। आगे के प्रश्नों में ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होता है। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होता है। यहाँ पे M1 क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। D1 क्या होता है? दिनों की संख्या। यहाँ पे क्या होता है? जब कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ व्यक्ति आ जाएं या चले जाएं, तो वो होता है M2, और उसके बाद ये D2 होता है। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 बटे में यहाँ पे W1 मतलब कुल कार्य होता है। तो अभी यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे इसको इतना ही जानिए। बेसिक इसका अगर जो जानना है तो थोड़ा सा बेसिक, अगर जो M1 D1 नहीं पता है हमको यहाँ पे आपको बताना है, तो एक तरीका और इसका समझ लीजिए। जैसे 3 व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं 6 दिन में। 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं 6 दिन में, तो कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 18, क्योंकि एक दिन में एक कार्य हो रहा है। एक दिन में 3 लोग हैं तो 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में 3 लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो 6 दिन काम करेंगे तो 18 काम हो जाएगा। 2 दिन काम कर दिए, 2 दिन काम कर दिए, क्योंकि 2 दिन के बाद तो 3 आदमी आ रहा है ना, तो 2 दिन का कार्य हम लोग निकालेंगे। 2 दिन का कार्य, ये बेसिक है, ठीक। एक दिन में 3 लोग मिलकर 3 काम करें तो 2 दिन में 6 काम करेंगे, तो शेष जो काम है वो 12 हो जाएगा। ये शेष काम 12 हो जाएगा, क्योंकि 18 काम था, 2 दिन मिलकर 3 लोग कर दिए, 6 काम खत्म हो गया, शेष काम बचा 12। अब 3 लोग और आ गए, 3 लोग तो थे ही, 3 लोग और आ गए तो 6 लोग हो गए। यहाँ पे लिख देंगे 6 से भाग कर देंगे तो आंसर 2 दिन आएगा। 6 से भाग कर देने के बाद आंसर 2 दिन आएगा। ये इसका बेसिक है एकदम, जो हम लोग आसान भाषा में, बोलचाल की जो भाषा में कहते हैं वो ये हुआ, ठीक। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 53 है। देखिए प्रश्न आपको सब समझ में आएगा, लेकिन चूंकि हम बुक सॉल्व करवा रहे हैं तो इसलिए जो प्रश्न है वो लगातार आ रहा है, उसको लगातार करवाते चले जा रहे हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक। तो चलिए, प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्नों को करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
सबसे पहले लिखिए ए करता 18 दिन में, बी करता 15 दिन में। फिर कह रहे वे 5 दिन मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 18 और 15 का एलसीएम लेंगे 90 आ जाएगा। 18 से भाग देंगे 5 बार में, 15 से भाग देंगे 6 बार में। 18 से भाग दिए 5 बार में, 15 से भाग दिए 6 बार में। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। पहले तो 5 दिन वो लोग साथ मिलके काम किए, 5 दिन साथ मिलके काम कर दिए। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी 6 काम। दोनों लोग का एक दिन का काम हो जाएगा 11 और वो लोग काम कर रहे हैं 5 दिन, काम कर रहे हैं 5 दिन। तो कुल कार्य समाप्त कर देंगे 55। मतलब 55 काम जब समाप्त हो गया तो बी काम छोड़ के भाग गया, बी काम छोड़ के भाग गया। अब शेष काम जो है ए करेगा, तो 90 में से 55 को घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 35। ए एक दिन में 5 काम कर पाता है, तो शेष कार्य को वो 7 दिन में समाप्त कर देगा। शेष कार्य को 7 दिन में समाप्त करेगा। अगर जो प्रश्न पूछता है कि कुल कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ, तो 7 दिन ए काम किया और 5 दिन ए और बी दोनों मिलकर काम किए, तो कुल कार्य समाप्त होगा 12 दिन में। चलिए अब 54 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। नोट्स बनाइए। देखिए इतनी आसान भाषा में और इतना जल्दी कोई नहीं बताएगा, इसीलिए नोट्स बनाइए। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नीचे जो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है उससे जुड़िए। भविष्य में मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी उसमें प्रोवाइड की जाएगी और जो क्लास की नोटिफिकेशन होती है वो आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगी। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 54 को करते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों कार्य साथ साथ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी करता है 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, ये कुल कार्य हो जाएगा। इस 10 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 2 बार, 20 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 1 बार। दोनों के एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे, दोनों के एक दिन का काम हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो पहले दोनों लोग से 5 दिन का काम हम लोग करवाते हैं, तो 5 दिन में मिल के 15 काम हो गया। कुल काम था 20, 20 में से 15 समाप्त हो गया तो काम बचा 5। करेगा बी, काम करेगा ये 5 बी। कितना दिन लगेगा, 5 काम करना है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। 5 दिन में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। 54 नंबर समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55। 55 प्रश्न नंबर है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलके एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य अकेले ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमको लगता है 50 नंबर का क्वेश्चन 55 वाले नंबर पे फिर पूछा है। इसको अब आप लोग लगाइए जल्दी से, हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। ए और बी मिलके करते तो काम समाप्त होता 30 दिन में, लेकिन ये दोनों मिलके साथ में बस 20 दिन काम कर रहे हैं, तो शेष काम बच जाता है 10 दिन का। शेष काम बच जाता है 10 दिन का, मतलब कि ए और बी मिलके काम करते हैं तो काम समाप्त होता है 10 दिन में। लेकिन फिर बोला है प्रश्न में ए ने अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर दिया, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता। उसमें बी का पूछा था, इसमें ए का पूछ दिया। अब ए और बी मिलके करते 10 दिन लगता है, ए अकेले कर रहा है 20 दिन लगेगा। एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे 2 बार में, 20 से भाग देंगे 1 बार में। अब इस ए की क्षमता आ गई, ए एक दिन में 1 काम करता है, ए और बी मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं, तो दोनों की क्षमता एक दिन में 1 कार्य करने की है। कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य हो जाएगा 30
दिन में समाप्त कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 2 काम कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 60 काम है, एक दिन में ए काम कर पाता है, तो उसको लगेगा 60 दिन। ए उस कार्य को 60 दिन में पूरा समाप्त कर देगा। ए उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा। अब प्रश्न संख्या है 56। इसके बाद टाइप बदल जाएगी। 56 नंबर वाले प्रश्न के बाद टाइप बदल जाएगी। हम लोग देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अब पहला काम होता है हम लोग कुल कार्य और इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है उसको देखेंगे। 6, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 6 से भाग देंगे 10 बार में, 12 से भाग देंगे 5 बार में और 15 से भाग देंगे, भाग जाएगी 4 बार में। इनकी क्षमताएं हो गई। ए की एक दिन में 10 काम करने की क्षमता है, बी की एक दिन में 5 काम करने की क्षमता है और सी की एक दिन में 4 कार्य करने की क्षमता है। अब प्रश्न में ये दिया है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए और बी मिलकर शेष कार्य को पूरा करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए प्रश्न में दिया है कि एक सेकंड, एक बार प्रश्न को और पढ़ लेने दीजिए। ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ के चला जाता है। जब 1/8 कार्य पूरा हो जाता है तो सी कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब कुल कार्य है 60, कुल कार्य है 60। अब 1/8 का मतलब समझिए, यहाँ पे दे रहा है 1/8। इतना काम जब हो जा रहा है तो सी कार्य छोड़ के भाग जा रहा है। मतलब ये हुआ कि कुल कार्य था 8, कुल कार्य था 8। इस 8 में से जब एक काम पूरा हो जा रहा है तो सी छोड़ के भाग जा रहा है। मतलब कि शेष कार्य बचा 7/8। यही शेष कार्य बचा, क्योंकि कुल कार्य था 8। इस 8 में से एक काम बस हो रहा है, तब तक सी छोड़ के भाग जा रहा है और काम करना पड़ रहा है ए और बी को। और शेष कार्य बचेगा, 8 में से एक काम पूरा हो गया तो 7। मतलब कि इस 8 भाग में से ये 7 भाग शेष बच रहा है और इसको कर रहे हैं ए और बी। ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई, लेकिन हमारी वैल्यू तो कुल कार्य की 60 है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करना होगा तो कुल कार्य था 60, कुल कार्य है 60 और इसमें से करना है हम लोगों को 7/8। कुल कार्य का 7/8 ही तो करना है ना। इस 60 का 7/8 कार्य करना है। और करेगा कौन? ए और बी मिलके। ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। दोनों लोग मिलके एक दिन में काम कर देंगे 15। दोनों लोग मिलके एक दिन में काम कर देंगे 15। देखिए इसको हम लोग चाहते तो पहले 60 का 7/8 भाग निकालते, वही शेष कार्य बचता। उसके बाद उसको 15 से भाग करते तो ये लंबा हो जाएगा। इसको ऐसे डायरेक्ट यहीं पे भाग कर लेते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 15 से भाग देंगे, भाग जाएगी 4 बार में। इस 4 से भाग देंगे 8 बार में तो भाग जाएगी 2 बार में। 7 से 2 में 2 से 7 में भाग करेंगे तो आएगा 3 सही 1/2। तो शेष कार्य को ए और बी, शेष कार्य को ए और बी मिलकर 3 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। इसको और एक बार समझ लीजिए। देखिए कोई कार्य था, ए करता 6 दिन में, बी करता 12 दिन में, सी करता 15 दिन में। हम लोग इनका एलसीएम लेके कुल कार्य निकाल लिए। कुल कार्य आया 60। एलसीएम में इनके दिनों से भाग किए, इनकी क्षमताएं आ गई। प्रश्न में ये बोला है कि जब उस कार्य का 1/8 भाग पूरा हो जाता है तो सी कार्य छोड़कर भाग जाता है। तो शेष काम ए और बी मिलके करते हैं। मतलब कि इस 8 में से जब एक काम अभी पूरा हुआ, सी कार्य छोड़ के भाग गया तो 7/8 भाग, ये फ्रैक्शन में 7/8 बच रहा है। लेकिन कुल कार्य तो यहाँ पे 60 निकल के आया है। अब इस 60 काम को 7/8 निकालना है। जब इस 60 का 60 का 7/8 हम लोग निकालेंगे तो एक तो प्रोसेस होगा कि उसको निकाल के और फिर इनकी क्षमताओं से भाग देते हैं, तभी तो दिनों की संख्या निकलती है ना। कुल कार्य में उनकी क्षमताओं से भाग कर देते हैं तो दिनों की संख्या निकल जाती है।
हम इसको सॉल्व ना करते हुए यहीं पे काट दिए क्योंकि काटने में आसानी हो। देखिए सबसे तेज क्वेश्चन आ रहा है वो तो अलग बात है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड, आप उसको क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं परीक्षा में, एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैटर करता है। क्योंकि मान के चलिए कि ये जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सबके पास अवेलेबल हो, चाहे अवेलेबल है, चाहे तो वो ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, तो लगभग लोग प्रश्नों को जानते हैं। अब इसमें क्या है कि कौन कितना जल्दी उसको कम समय में कर पाता है वो मैटर करता है। देखिए अगर जो 50 प्रश्न है तो उसमें से 30 से 35 प्रश्न ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आसानी से आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जो 15 प्रश्न होता है उसमें से जो 10 प्रश्न करता है वही कंपटीशन में फाइट करता है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, कल अगले टाइप को हम लोग देखा जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।